खोल के भी तो दे। और याद रखना बेटा, अगर तेरे 96% से एक नंबर भी कम आया ना तो मुझे बाप कहने का खो देगी। गोटिया, अरे ओ गोटिया। कौन बोला रे? कौन बोला बड़े? सामने, सामने। गोटिया, it's me रे। अपने बाप को गोटिया कहकर बुलाती है, शर्म नहीं है तुझे? तेरे 95, शर्मा जी के बेटे के 98। ये शर्म, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक तुझे देख और एक शर्मा जी के बेटे को देख, उसके 98 आए। पापा, शर्मा जी के बेटे को देखा था, तब भी तो 95। तुझे अभी भी मजाक सुन रहा है ना? बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुझे? हमारी नाक कटा के रखती पूरे शहर में, बदतमीज। इतनी मेहनत करी तुमने, अब इतनी क्षमताएं मिली तो मैं क्या करूं? इतनी क्षमता है बेटा? एक बात बताना, मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश में आज तक कोई कमी छोड़ी नहीं, लेकिन तुम क्या लेकर आई? बस 95%। तो पापा, मैं कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं गई, पार्टीज में नहीं गई, दिन रात। Shut up! मुझे कोई बहाने नहीं सुनने, चली जाओ ऐसे। पर पापा, मैं कह रहा हूँ चली जाओ। आप कहूँ मैं इस लड़की का। अरे भाग्यवान, सुनती हो? तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारी बेटी क्या गुल खिला के लेकर आई है? क्या करा उसने? दिन भर डांटते रहते हो उसे। बस 95% आए से। 95? 95%? सच? सिर्फ सच? पूरे 95? मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटूंगी। इतने परसेंट तो हम दोनों के मिलाकर भी कभी नहीं आए। तुम्हारी लाडला ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। फिर नहीं है तो मेरी बेटी के भी कभी नहीं आएंगे क्या? बस, कब तक? कब तक? और क्या चाहते हो? इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी इसको मेरी नजरों के सामने से ले जा। चल बेटा चल, तेरे बर्बाद तो कभी भी नहीं समझे। चली जा ऐसे। और अभी आते होंगे शर्मा जी। ओहो, मेरी बेटी के 98 आए हैं। मेरी बेटी के 98 आए हैं। तुमने बुलाया और हम चले आए। आइए शर्मा जी, बड़े दिनों बाद आए हो, सब ठीक ठाक तो है? अब जिसके बेटे के 98% आए, उसके हाथ तो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अपने गुड़िया के कितने परसेंट आए? इस बार थोड़े कम रह गए। अजी कितने कम? इस बार 95 आए। ओहो, माने मेरे लाडले से 3% कम। चलिए कोई बात नहीं शुक्ला जी, कोई ठीक ठाक सा कॉलेज मिल ही जाएगा अपनी गुड़िया को। अब लेकिन हमारे बेटे को मिलेगा इंडिया का टॉप कॉलेज। ऐसी बात भी नहीं है शर्मा जी, हमारी बेटी को भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। हाँ, जो आया है अब उससे काम चलाना ही पड़ेगा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जो ठहरा। ये लीजिए मिठाई खाइए, हमारे बेटे के 98 आने की खुशी में। थैंक यू। चलिए अब मैं चलता हूँ, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। क्यों नहीं? हाँ, 98 आए मेरे बेटे के। बड़ा आया 98 वाला। मार्क्स पाने की कोशिश में, पापा को खुश करने की इच्छा में मैंने क्या क्या नहीं किया। दिन रात मेहनत करी, जी जान लगाकर पढ़ाई की, पर क्या परिणाम आया? पापा ने तो मेरी शक्ल देखने से भी मना कर दिया। अगर यही परिणाम मिलता था तो नहीं जीना मुझे अब इस दुनिया में, नहीं जीना। अरे आस्था, ये क्या कर रही हो तुम?
नीचे उतरो, चलो। नहीं मैम, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? इधर आओ, बताओ मुझे, क्या हो गया ऐसा? मैम, मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, 95% मार्क्स लेके आई, पर फिर भी पापा खुश ही नहीं होते। पापा खुश नहीं है? क्यों? क्या बात है? मैं बात करूंगी उनसे। बुलाओ तुम्हारे पापा को। मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला। अरे नमस्ते मैम, कैसे आ रहा हुआ? नमस्ते नमस्ते। मैं तो यहाँ आप सबको बधाई देने आई थी कि बेटी की 95% मार्क्स आए हैं। सोचा आप पार्टी वार्टी चल रही होगी, पर यहाँ कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हाँ तो 95 ही तो है, कौन सा बहुत बड़ा तीर मार दिया? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मात्र 95 कोई छोटी बात नहीं है मिस्टर। लगता है आपको अपनी बेटी की कदर नहीं है। अगर नहीं है, शर्मा जी के बेटे के 98 आए। शर्मा जी के बेटे के 98 आए हैं। मिस्टर शुक्ला, शर्मा जी का बेटा आपका कुछ नहीं करेगा। आखिर वो काम आएगी तो आपकी अपनी बेटी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आती तो आज वो आत्महत्या करने वाली थी। क्या? आत्महत्या? बेटा तुम आत्महत्या करने वाली थी? शायद मैं दुनिया का सबसे बुरा बाप जो सोचता था शर्मा जी के बेटे कितने नंबर आए, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा से तुम पे कभी प्रेशर नहीं डालूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे इसी दुनिया में बेहतर और कामयाब बच्चे बने, लेकिन उन्हें बेहतर और कामयाब बनाने की होड़ में हम अब उन पर कितना अनावश्यक दबाव बना बैठते हैं, इस बात का अंदाजा हमें जरा भी नहीं होता। प्रतिस्पर्धाओं की इस दौड़ में हम अपने बच्चे पर दबाव बनाने के बजाय उनके अंदर की छुपी प्रतिभा और हुनर को पहचानने और उसी हुनर के अनुसार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि वे कभी अपने आत्मविश्वास में कोई कमी ना आने दें। ये सवाल हर तरफ उठाया जाना चाहिए। क्या ऐसे पिता माफी के योग्य हैं? यदि ये टीचर समय पर नहीं आती तो इसका जो परिणाम होता वह समाज के चेहरे पर एक कालिक होता, एक दाग होता। थैंक यू।